हेलो दोस्तों, मैं योगेश मानकर गोंदिया से। आप लगातार मेरे वीडियो देख रहे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं आप सभी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो है, दर्द क्या होता है, कैसे होता है दर्द, क्यों होता है हमें दर्द। देखिए दोस्तों, दर्द हमारे दो प्रकार के दर्द होते हैं। एक दर्द जो हमें अपनों के लिए होता है, दूसरा दर्द उनके लिए होता है जिन्हें हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, फिर भी हमारे दिल में उनके प्रति दर्द होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप दर्द को समझना चाहते हो तो आप उन व्यक्तियों को देखो जिन्हें अन्न, वस्त्र और निवारा नसीब नहीं हो रहा है। वह हर दिन एक एक अन्न के लिए स्ट्रगल करते हैं, हर दिन एक एक पैसा जमा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। उन दर्द उनका देखिए जो धूप, बारिश और ठंड में न कपड़े, न छत और न अन्न मिलता है, उनका दर्द देखिए। दर्द उनका देखिए जिनके माता पिता बूढ़े हैं और जिनका एक लौकी संतान की डेथ हो जाती है, उनका दर्द देखिए। उन लोगों का दर्द देखिए जिनके 4-5 बेटे होते हुए भी वह एक अनाथ आश्रम में जीवन जीते हैं। दर्द उनका देखिए। दर्द उनका देखिए एक बेटी अपने माँ से बिछड़ती है। दर्द उनका देखिए एक पत्नी अपने पति से बिछड़ती है, एक पति अपनी पत्नी से बिछड़ता है। दर्द क्या होता है उनसे पूछिए। दर्द उनसे पूछिए जो हंसते हंसते दर्द सहते हैं और अपने गमों को भुलाने के लिए दुनिया को हंसी देते हैं। क्या होता है दर्द दोस्तों? दर्द की कल्पना तो बड़ी अजीब सी होती है। जब हम दर्द के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है। देखिए, अपनों के लिए दर्द होना आम साधारण बात है, लेकिन उन लोगों के लिए दर्द होना जिन्हें हम जानते नहीं, जिन्हें हम पहचानते नहीं, जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बॉर्डर पर शहीद होते हैं, फिर भी वो दुनिया के लिए अपने आप को हंसते हंसते फांसी लगाते हैं। उनके लिए देखो जो दूसरों को बचाने के लिए खुद की अपनी आहुति देते हैं। दोस्तों, ये दर्द बहुत अजीब सा होता है। और दर्द अगर आपके सही में, अगर आप अच्छे इंसान को और सही में आपके दिल में अच्छा ही है तो देखिए दोस्तों, आपको दर्द जरूर होगा। अगर आप दर्द को समझ पाओगे तो देखिए, आप एक कल्पना तो करके देखिए, एक अनुभव करके देखिए कि दर्द क्या चीज़ होता है। दोस्तों, दुनिया में आपको हर जगह दर्द दिखेगा, लेकिन असल इंसान तो वो होता है कि दूसरों के दर्द में, दूसरों के तकलीफों में, दूसरों के पीड़ाओं में, दूसरों के जीवन में जीवन जीने की कला सिखाए, दूसरों के दर्द में दर्द को भगाए। देखिए दोस्तों, जीवन तो सभी अपने लिए जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीवन जीना भी एक कला है। अगर आपके द्वारा किसी जीव को अन्न मिलता है, किसी जीव को वस्त्र मिलता है, किसी जीव को निवास मिलता है, तो वो खुशी पल भर की खुशी देखिएगा। एक दिन आप अपनी खुशी का अनुभव करके देखिएगा। दोस्तों, रास्ते में अगर कोई जीव बहुत प्यासा है, तड़प रहा है, पानी के लिए तड़प रहा है, पानी कोई नहीं दे रहे, और अगर आप चाहते हो और आप गाड़ी रोकते हो और 5 रुपये का पाउच या पानी बोतल खरीद कर उस जीव को पानी पिलाते हो, तो उस जीव के अंदर की जो संतुष्टि होती है उसे आप देखोगे तो आप लोगों को गहरा महसूस होगा। आपके अंदर खुशी खुशी यह होगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा, आपके अंदर दर्द को समझने की कला होगी। उस जीव के अंदर आत्म संतुष्टि के वजह से इतनी खुशी झलकेगी कि आपको भी खुशी का महसूस होगा। जब हम कहीं जाते हैं, कोई मजबूरी में फंसा होता है और हम उसकी अचानक मदद कर देते हैं, तो उसके
चेहरे पे एक अजीब सी खुशी होती है, एक अजीब सी मुस्कान होती है, और जब हम उसकी मदद करते हैं तो हमें वो इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता। इसलिए दोस्तों, अपने लिए वो तो जीवन सभी जीते हैं, और अपने लिए जीवन भी क्या जीना, अगर जीना ही है तो दूसरों के लिए जियो। आपके द्वारा अगर किसी जीव का विकास होता है तो विकास करो। हम बड़े बड़े पार्टियां रखते, बफे रखते, बड़े बड़े कार्यक्रमों में पैसा वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े शान शौकत मान सम्मान के लिए हम अपने आप का पैसे का बरसात कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वही पैसा अगर आप जमा कर किसी अनाथ आश्रय में, किसी वृद्धों की, किसी मजबूर की, किसी पीड़ित और परेशान व्यक्ति की अगर वही पैसों से मदद करोगे तो वो अनुभूति आपके जीवन में यादगार होगी, आपके अंदर वो खुशी होगी, आपके अंदर एक अपनापन होगा, आपकी आत्मा में संतुष्टि होगी, और आप अपना संसार का जीवन भी तर जाओगे और परमात्मा से भी तर जाओगे। दोस्तों, मुझे यकीन है, दूसरों के दर्द को समझो, किसी की दर्द की हंसी मत उड़ाओ, किसी की तकलीफों की हंसी मत उड़ाओ, किसी की पीड़ाओं की हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि दोस्तों ये जीवन है, जीवन परिवर्तनशील है, जीवन एक कालचक्र है, जीवन एक समय का पहिया है, कब बदल जाए, कब चला जाए, और कब हमारी भी अवस्था उस तरह की हो जाए। इसलिए दोस्तों, परमात्मा न करे कि ऐसा दर्द, ऐसी दुखी, ऐसी पीड़ाएं और ऐसी तकलीफें आप लोगों को मिले, क्योंकि तकलीफ आप सोचो, जिसकी जवानी में पति गुजर गया होगा, उस पत्नी के ऊपर क्या बीती होगी, जिसकी माँ का एक लौता बेटा देहांत हो जाता है, उस माँ का बाप का सहारा कोई नहीं रहता, तब उसकी क्या अवस्था होती है। जिसके 4-5 बेटे होने के बावजूद भी वो माँ एक एक दाने के लिए, एक एक अन्न के लिए कतराती है, उसकी क्या पीड़ा होगी। दोस्तों, एक प्रेमी का वो दिलो जान से चाहता हो और वो प्रेमिका उसे महत्व न दे तो उस प्रेमी की क्या अवस्था होगी, और वो प्रेयसी की क्या अवस्था होगी कि उसे चाहते हुए भी इजहार नहीं कर सकती। ऐसा दर्द उस परमात्मा को पाने का जो तड़प होती है, वो दर्द भी क्या होता है, दूर होते हुए भी हमें अपनापन का एहसास कराती है। दोस्तों, ये जीवन का दर्द बड़ा अजीब सा है, लेकिन दर्द को छुपाओ, दिखाओ ना। दर्द तो सभी के अंदर रहता है, लेकिन दर्द से लड़ने की ताकत अपने अंदर लाओ। दर्द आता है, दर्द जाता है, ये समय है दोस्तों, आज आपके पास समय है, इसलिए आपको दर्द है, तकलीफ है, लेकिन ये समय गुजर जाएगा। एक बात ध्यान रखना, एक राजा था, वो एक प्यासे के पास चला गया, इसको पानी पिला दिया, वो बहुत तड़पता था, उसकी बहुत, वो राजे ने उसको पानी पिला दिया, और राजे ने जब उसको प्यास बुझाई तो वो किसान ने उस व्यक्ति को एक चिट्ठी दे दिया, और चिट्ठी में कहा कि राजन, ये समय बीत जाएगा। दोस्तों, जब राजा बड़ा हो गया, अहंकार हो गया, गर्वित हो गया, बहुत मान सम्मान, पैसा, धन, संपत्ति का गर्व करने लग गया, तब वही एक किसान एक दिन कुछ प्रॉब्लम लेके उसके पास आया, तो उसने मदद नहीं किया, लेकिन उस किसान ने फिर से उसे एक चिट्ठी दिया कि राजन, आज तुम जिस जीवन में आप इतना अहंकार कर रहे हो, मान का कर रहे हो, सम्मान का कर रहे हो, धन का कर रहे हो, संपत्ति का कर रहे हो, ऐश आराम का कर रहे हो, लेकिन राजन, ये भी समय गुजर जाएगा। देखिए दोस्तों, समय गुजर जाता है, समय कभी किसी के लिए नहीं रहता और ना ही कभी रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसने समय को जीत पाया होगा, शायद ही कोई होगा, और नहीं है, कोई भी नहीं है जो समय को जीत पाएगा, क्योंकि दोस्तों, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। इसलिए आप दूसरों की मदद करो, जरूरतमंद की मदद करो, आप फालतू पार्टियों में पैसा मत लाओ, फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट मत करो। अगर पैसा करना है, अगर आपके पैसों से किसी की ज़िंदगी बनती है, आपके दिए हुए दान से अगर किसी का भविष्य बन जाता है, तो दोस्तों, ऐसा दान महादान कहलाता है, ऐसा पुण्य महापुण्य कहलाता है। ऐसा जीवन में करके देखिए, आपके अंदर खुद खुशी होगी, आप महसूस होंगे, आपके अंदर आपके परिवार, क्योंकि दोस्तों, आप मदद करके चले जाते हो, लेकिन वही व्यक्ति कब आपके काम आ जाएगा, कब वो राजा महाराजा बन जाएगा, कब आपकी जरूरत किस समय पे काम आ जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। आज जिसकी अवस्था है वैसी अवस्था हमेशा रहेंगी, ये बताते नहीं आता। इसलिए दोस्तों, ये मेरा वीडियो
किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है और ना ही किसी को तकलीफ देने का उद्देश्य है। ये मेरे खुद के विचार है, खुद के संबंध है और ये किसी से कोई संबंध नहीं रखते। इसलिए दोस्तों, आप मदद करो, दूसरों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो। आप देखोगे आपके अंदर आत्मसंतुष्टि आएगी, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और आप दिलों के राजा बनोगे। आप दिलों में भी राज करोगे और माइंड में भी राज करोगे। दोस्तों, जो तुमसे प्यार करता है तो तुम उसके दिलों में राज करते हो और जो तुमसे नफरत करता है, जलता है, तब तुम उसके माइंड में भी राज करते हो। राज तो आप दोनों तरीके से कर रहे हो। अब आपको सोचना है कि राज कैसे करना है। देखिए, आप सही हो, नेक हो, अच्छे हो, दुनिया आपका विरोध करे, दुनिया आपको मजाक करे, दुनिया आपके हंसी उड़ाए, दुनिया आपको बर्बाद करे, लेकिन दोस्तों आप कभी नहीं होंगे बर्बाद और ना ही कभी आप तकलीफ में रहोगे, क्योंकि तुम खुद के अंदर राजा बन चुके हो। और जो व्यक्ति अपनी सोच का राजा हो उसे कोई नहीं गिरा सकता और ना ही किसी की गिराने की ताकत है। ये दोस्तों, इतना करके मैं अपने दोस्तों समाप्त करता हूँ। ये है जरूरतमंदों की मदद करो, बस इतनी करके मैं समाप्त अपने दोस्तों समाप्त। नमस्कार दोस्तों।